स्पेस मिशंस 20th सेंचुरी के लेटर हाफ में टेक्नोलॉजी, खासकर स्पेसक्राफ्ट्स के डेवलपमेंट को संभव बनाया, जिससे स्पेस वॉयज पॉसिबल हो सका। स्पेस वॉयज मतलब स्पेस ट्रैवल। तब से अब तक हजारों आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में रखा जा चुका है। साथ ही कई स्पेस मिशंस को हमारे सोलर सिस्टम के विभिन्न ऑब्जेक्ट्स के क्लोज ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया है। स्पेस मिशंस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है: सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ, इनका उद्देश्य रिसर्च और वेरियस यूजफुल एप्लीकेशंस के लिए होता है। स्पेसक्राफ्ट एक्सप्लोरिंग आउटर स्पेस, इसका उद्देश्य सोलर सिस्टम या उसके बाहर के ऑब्जेक्ट्स का क्लोज ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग करना है। स्पेस मिशंस की नीड और इम्पोर्टेंस। स्पेस मिशंस की वजह से वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है। आज हम वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में एक पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। घर बैठे वर्ल्ड वाइड इवेंट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इंटरनेट के इम्पोर्टेंस के बारे में आप सभी जानते हैं। इंटरनेट की वजह से हर इंफॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है। नेचुरल कैलेमिटीज का एडवांस अलर्ट मिलना और उचित प्रिकॉशंस लेना पॉसिबल हो गया है। युद्ध के दौरान सैटेलाइट्स का उपयोग एरियल सर्वेलेंस के जरिए एनिमी के एक्शंस के बारे में जानकारी पाने के लिए किया जा सकता है। अर्थ के फॉसिल रिजर्व्स और मिनरल्स को एक्सप्लोर करना भी संभव है। इस तरह स्पेस मिशंस के अनलिमिटेड एप्लीकेशंस हैं। आज स्पेस टेक्नोलॉजी किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है जो अर्थ या किसी अन्य प्लैनेट के ऑर्बिट में होता है। मून अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स के पास एक से ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। इसी तरह अगर मैन मेड ऑब्जेक्ट अर्थ या किसी अन्य प्लैनेट के फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक था, जिसे सोवियत यूनियन ने 1957 में स्पेस में भेजा था। आज हजारों सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में हैं। ये सैटेलाइट्स सोलर एनर्जी पर काम करते हैं। सोलर फोटोवोल्टेक पैनल्स इन सैटेलाइट्स के दोनों साइड्स पर लगाए जाते हैं, जैसे विंग्स। सैटेलाइट्स में इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं जो अर्थ से सिग्नल्स रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं। ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ के चारों ओर समान ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते। सैटेलाइट का फंक्शन यह डिसाइड करता है कि सैटेलाइट का ऑर्बिट अर्थ की सरफेस से कितनी ऊंचाई पर होगा, ऑर्बिट का नेचर, सर्कुलर इलिप्टिकल क्या होगा और ऑर्बिट इक्वेटर के पैरेलल होगा या उससे कुछ एंगल बनाएगा। सैटेलाइट को ऑर्बिट में सही हाइट पर रखने के लिए सैटेलाइट को एक सैटेलाइट लॉन्चर का उपयोग करके उस हाइट तक ले जाया जाता है। फिर सैटेलाइट को एक स्पेसिफिक वेलोसिटी, जिसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, दी जाती है ताकि वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर दे। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। एक वेदर सैटेलाइट, वेदर का स्टडी और प्रेडिक्शन करता है। 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वर्ल्ड के विभिन्न लोकेशंस के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है। 3 ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, टेलीविजन प्रोग्राम्स का टेलीकास्ट करता है। 4 नेविगेशनल सैटेलाइट, अर्थ की सरफेस पर किसी भी जगह की प्रेसाइज लोकेशन फिक्स करता है। 5 मिलिट्री सैटेलाइट, सिक्योरिटी के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ के सरफेस पर फॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स, ओशंस, पोलर आइस का स्टडी और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन करता है। सैटेलाइट ऑर्बिट्स। 1 हाई अर्थ ऑर्बिट्स, अर्थ से 35,780 किलोमीटर से ऊपर की हाइट पर होते हैं। इन सैटेलाइट्स का रेवोल्यूशन टाइम लगभग 24 आवर्स होता है। 2 मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स,
2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर के बीच की हाइट पर होते हैं। इन्हें पोलर रीजन्स का स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। 3 लो अर्थ ऑर्बिट्स 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच की हाइट पर होते हैं। इन सैटेलाइट्स का रेवोल्यूशन टाइम लगभग 90 मिनट्स होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हब्बल टेलीस्कोप भी इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने के लिए एक स्पेसिफिक स्पीड, जिसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, जरूरी होती है, जो सैटेलाइट की हाइट पर डिपेंड करती है। जितनी ऊंचाई ज्यादा होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी।